मेरे बच्चे को आपने बड़ा अच्छा बताया था, तो मैं ख़ास इन लोगों को लेकर आई थी। मैं इनको बता रही थी कि हम इतने दिन, मैं गाड़ी में आई थी, मेरे साथ 3-4 बच्चे थे। जी जी जी, उस वक्त गोल्डन कलर की कोरे थी। याददाश्त भी बड़ी अच्छी है। नहीं, इतने मज़े से बताते, मैं ख़ास इनकी वजह से तो आई हूँ कि म्यूज़ियम की जो डायरेक्शन होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। आप लोग जब देखेंगे फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगा। वैसे तो हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन हमारी याददाश्त भी थोड़ी बहुत आपसे मैच करे। अच्छा बच्चों देखो, आपने किसी चीज़ को टच नहीं करना, समझे? क्या नहीं करना? सिंध में ना मोहनजोदड़ो, शहर था ये। आप बताते जाओ। देखो मिस क्या बता रही है। लाहौर में पक्का। ये लाहौर में शालीमार गार्डन है, वो लाहौर फोर्ट। हाँ हाँ, लाहौर फोर्ट है। ये है मकली का कब्रिस्तान देखा है किसी ने सिंध में? नहीं। ये देखो कहाँ पे मकली, सिंध के अंदर है ये सिंध के बारे में हमें क्या बता रहे हैं? मकली का कब्रिस्तान है, कब्रें पुराने ज़माने की बनी हुई, वहाँ के अमीर अमीर लोगों की कब्रें जो बड़ी खूबसूरत बनी होती थी, उनकी चीज़ें भी उनमें दफन होती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो इस जगह पे सिंध में, ये रहा मोहनजोदड़ो। ये पलट गया था, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया था, पूरा शहर पलट गया था सिंध का। शालीमार गार्डन है हमारा लाहौर में। ठीक है, लाहौर पंजाब में, समझ रहे हैं सारे? ठीक है, लाहौर पंजाब में, और जहलम पंजाब में। वो देखो रोहतास फोर्ट है, नजर आ रहे? नजर आ रहे? सारी सिंध की खास खास जगह है ना? नहीं, सिर्फ सिंध की नहीं है ना। ये गिरजी स्टोन ऑब्जेक्ट, जिस ज़माने में मतलब है कि कोई सिस्टम नहीं था हमारे पास, ना प्लास था, ना हथौड़ी था, ना औजार थे, तो ये जो पत्थर है 70,000 साल, ये 30,000 साल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 30,000 साल है, ये 70,000 साल है। इस तरह इंसान हुआ करते हैं, ये पत्थरों से काम कर रहे हैं। और ये मुख्तलिफ मकामात के पत्थर हैं, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, सरहद के और KPK के। इन जगहों से ये पत्थर निकले हैं। इसमें रोबिक का प्लेन है, तो इस तरह ये कंपटीशन था, पत्थरों से रगड़ के चिंगारी निकलती थी, आग लगाते। ये वो पत्थर ब्लैक कलर का, ये रोबिक का पत्थर है। जब इंसान वजूद में आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, तो ये पत्थरों का दौर है, स्टोन ऑब्जेक्ट। जिस गैलरी में आप घूम, इसकी हिस्ट्री है 20 लाख साल कबल मसीह। देखा? इसमें मुख्तलिफ है 8,000 मिलियन BC, 4,000 मिलियन BC, 6,000 मिलियन BC, 10,000 ये 8,000 मिलियन BC ये लैंप बना हुआ है, लैंप पे जोड़ा हुआ है। ये 8,000 मिलियन BC, ये सिंध का तरीके 50 का है। ये आपका सिंध का तरीका आ गया 4,000 इधर आ जाए। ये भी 4,000 काम कर सकते हैं। चलो, ये जलपीर है, इसका मसला है, और ये सब मिला के 20 लाख साल कबल मसीह की हिस्ट्री है। स्टोन ऑफ ये मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, ये 4,500 साल कबल मसीह इसकी हिस्ट्री है। ये लिखा हुआ मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री 15 BC फ्रॉम 25 BC। ये इनकी मदर गॉड है। मदर गॉड किसी होते जिसको वो पूछते थे, अपनी माँ मानते थे, वो कोने पर रखती है मदर गॉड, सही है। अच्छा, ये वहाँ आपने जो ज्वेलरी देखी थी वो हाथी दांत है। सबसे पहले ज्वेलरी लाई थी हाथी दांत है, उसके बाद ज्वेलरी आ गई स्टोन के अंदर, उसके बाद सोना, चांदी, सिल्क, वाइट गोल्ड, ठीक है। ये यहाँ का बादशाह 1,000 साल। तो इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र थी 1,023 साल। उस जमाने में उम्रें ज़्यादा हुआ करती। इसने 1,000 साल मोहनजोदड़ो का हुकूमत की। और ये सील्स है, ये सील्स जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और उसके अलावा जो भी बड़े होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, उनको सील बनाने का अंदाज उन लोगों ने सिखाया। ये मोहनजोदड़ो की सील है, ये 3,000 साल पुरानी है। ये सब सील्स का ऑब्जेक्ट है। यहाँ सारी सील्स लगी हुई हैं। ये जो है ये रोगनी मिट्टी से बनाए गए बाउंस, खिलौने वगैरह और बर्तन, रोगनी मिट्टी, चकनी मिट्टी जिसको चिकनी मिट्टी की वाइफ है, इसका नाम है डांसिंग गर्ल।
ये किसकी यहाँ पे वाइफ है? मौजूद नहीं है, डांसिंग गर्ल। ये इंडिया के म्यूजियम दिल्ली में रखी गई है, उन्होंने मांगी थी देखने के लिए, उन्होंने वहाँ पे रिकवर करने की बोला कि पार्टीशन में आधा आधा। और ये छोटा सा पैमाना बना हुआ है तराजू, इससे जो चीज़ वेट वगैरह तोलने के लिए बड़ी चीज़ों के लिए बड़े रेट। ये आ गया आपका स्टोन रिंग, इससे आटा वगैरह पीसने से नीचे मसाले पीसने के लिए, सही है। ये स्टोन रिंग आ गया, चक्कियाँ थी ये सारी, ये चक्की बनी हुई है। और ये जो है ये आपका सी कोड था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में जब मोहनजोदड़ो उस टाइम मोहनजोदड़ो के साथ दरिया से उसके साथ से गुजरता था, वक्तन उसको रास्ता मुतबादल देना पड़ गया, समझ गए आप लोग। ये कश्तियों के जरिए अपना काम करते थे। ये बैलगाड़ी जो है ये 2500 साल कबल मसीह चली, सिंध से पहला पहिया घुमा था मोहनजोदड़ो। ये पानी के घड़े, इसमें पानी स्टॉक करते हैं, इसमें अनाज स्टॉक करते हैं। जो पीछे रखा हुआ है पंजाब में क्या बोलते हैं, ये मुझे नहीं। अच्छा, ये इनका 9 पीस का खेल है, इसको देख के उन्होंने शतरंज बनाई, चेस। ये 9 पीस पत्थर टूटा हुआ निकला है, इसमें 6 पीस है, वैसे 9 पीस, इसमें एक खाना खाली छोड़ते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट जो मोहनजोदड़ो में ईंटें लगाई गई है, वो ईंटें हैं, लिखा हुआ पढ़ सकते हो, ऊपर हर चीज़ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये आ गया स्टोन ऑब्जेक्ट आ गया, ये गंदुम के ठेले पे डालने, देख रहे हैं गंदुम के ठेले पे डालने के बाद 4500 साल कबल मसीह इसकी हिस्ट्री है। और इसके ऊपर सर्च है जॉन मार्शल की, इसकी सर्च है मोहनजोदड़ो के जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल कब यहाँ पे आए थे? 1922 में, जब पाकिस्तान इंडिया नहीं था, बड़े सदी। ये हड़प्पा का देखो सामान, ये 1000 साल पुराने बर्तन है हड़प्पा के। हड़प्पा को एक इंडस वैली है, एक इंडस रिवर है। इंडस वैली जो है वो मोहनजोदड़ो है, इंडस रिवर हड़प्पा है। ये हड़प्पा के 1000 माने क्योंकि अमीर और गरीब का फर्क बरकरार था। गरीब लोग मिट्टी की ज्वेलरी पहनते थे और अमीर लोग स्टोन पहनते थे। हाँ वही ना, प्रेशियस स्टोन्स है भाई। ये रहो, इनसे ऑपरेशंस होते थे, किसे इन चीज़ों से हाँ। जो बाहर से ऑपरेशन 1000 साल कबल मसीह। मोहनजोदड़ो के बाद जो पुराना शहर था वो साहिवाल हड़प्पा था। ये 15 BC 21 BC, मतलब 600 साल पुराना ये पानी का घड़ा है। मोती जो इस्तेमाल किए जाते थे खाने पीने में, यूज करने में, बर्तन में। अच्छा, अब ये सिंध में भी कन्वर्ट हो गए ना, सिंधी भी इस तरह के पेंटिंग करते हैं। ये चोलिस्तान का कल्चर स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये 400 साल हुआ। जारिफ कोरोना, देखो कितनी जबरदस्त पेंटिंग है। पेंटिंग कैसी है? पेंटेड पॉटरी है ना। अल्लाह का इसका नाम आया था, जो रेत उड़ती और वो रेत के अंदर तो ये मकरान, ये मकरान से देखो, ये बकरे के घर वाले में ये बाहर को स्ट्रेच किए तो ये शाही टेम्पल्स निकले पोटरी से, जो अगले शोकेस में रखे तो देख सकते हो आप। के बादशाह यूज करते थे मकरान से भी चीज़ें मिलती हैं। इसमें दिखा आपको तस्वीर में जहाँ पे केच मकरान जहाँ पे कौन थे? सस्सी पुन्नू, शाही तम। जो हिस्ट्री है मुख्तलिफ जगहों की, बलूचिस्तान, KP के, चोलिस्तान, सिंध का कल्चर आ गया, पंजाब आ गया। वैसे बेसिकली पंजाब है, लेकिन ये जो पंजाब और ये सिस्टम नहीं था, पंजाब कोई बाद में आबाद है। पहले इसके सेम एक ही ज़मीन होती थी। अब जो टेक्सला है वो उसको टच करता है साहिवाल का। टेक्सला की अलग हिस्ट्री है, वो हम आपको अगली गैलरी में दिखाएंगे। ये हड़प्पा 3000 का टेक्सला से रिलेटेड है। बुद्धिज्म टेक्सला कहाँ था बच्चों? बाद में आया, बुद्धिज्म पहले आया। पंजाब में। ये टेक्सला का बाद में टच करता है। ये बुद्धिज्म की कहानी उससे पहले वहाँ पे मतलब गैर मजहब लोग लेके जाते थे पाकिस्तान। अब एबटाबाद है, एबटाबाद क्यों रखा गया? एबिट के नाम से एबटाबाद स्थापित किया गया। तो ये लाइफ ऑफ द बुद्धा की स्टोरी है। इनके घर में दुनिया की घटना से कहा कि आपके घर में बेटा पैदा होगा, आया तो बच्चा महल से बाहर निकला तो मर जाएगा। आपने पूछा वजह, उसने कहा कि मैं वजह नहीं बताता, मैं नहीं। जब वो बच्चा पैदा हो गया उसको एलिफेंट की सवारी कराई, हॉर्स की सवारी कराई। ये सारा उन्होंने जो पूरी अपनी रियायत का हिजरा था वो पत्थरों पर तराश किया और उसको दबा के चले के बाद में खुदाई में शुरू होती है। खुदा की कहानी है। खुदा का जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम गौतम रखा। एक दिन सोचा मैं महल से बाहर निकली तो ये बगी महल से बाहर आ रही है, गौतम इस तरह मतलब कोनियों के बल बाहर आ गया निकल, और इसको कहते हैं फास्टिंग बुद्धा। इसने फिर जब वो बाहर निकल आया उसने देखा मैं एक बादशाह का बेटा हूँ और हमारी रियाया भूख और अबलास से मर रही है,
सही है। तो उसकी वो सारी ट्रेजेडी गम अपने ऊपर ले गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसको कहते हैं फास्टिंग पूरा। इसने 40 दिन में एक राइस का दाना खाया, एक चावल का दाना। तो उसकी एज कितनी होगी यहाँ पे? एज तो उसकी कम ही थी, बदल ये कि इस टाइम पे ये शादी भी इसकी महल के अंदर हुई, फिर बाहर नहीं आने दिया था। इस तरीके से ये बाहर आ रही है, ये बगी आ रही है महल के बाहर। ये बुद्धा बैठा हुआ, ये गौतम इस तरह बाहर आ रहा है। ये आ गया इसका डेथ पार्ट, जब ये मर गया। ना खाने जब ज़ाहिर आप कुछ नहीं खाओगे तो मरोगे, ज़ाहिर पसलियाँ बाहर आ गई। तो जब ये महल में बीमार पड़ गया तो उसको महल में लेके आ गए, यहाँ पे उसकी सेवा करने लगे, मतलब उसको दबाने लगे, बचाने की कोशिश की गई। यहाँ इसका ताबूत रखा, इसकी डेथ हो गई और यहाँ इसको जला दिया, क्योंकि हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म सेम। अच्छा, ये जो लगे हुए सब बुद्धा के टेम्पल्स लगे हुए, रुपी का है, ये ओरिजिनल है। 2.5 टेम्पल्स के 2,500 साल असली है, असली है। वहाँ पे इसका धड़ मिलेगा, सर हमारे पास है धड़। इधर आओ बच्चों, जल्दी देखो ये क्या है। ये इनकी इबादत गाह है, ये इनके हॉस्टल बने जैसे हमारे मदरसे होते हैं, जहाँ वो हम जैसे नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद इनकी प्रे की जगह है। सही है। यहाँ हॉस्टल में रहते थे, इसमें रास्ता बना हुआ, इसमें हॉल भी बना हुआ, वॉशरूम भी बना हुआ, रहने की जगह भी बनी हुई। ये तख्त भाई स्तूपा मर्दान के अंदर है, तो आज से पहले मर्दान शहर आता है, तो ये वहाँ आज भी आबाद है ये जगह। सही है। बुद्धा को दुनिया मानती और पता चला वो हमारे पास है। ये हिंदुइज्म है, ये अलग अलग है गैलरी। सही है। सही, आप हिंदुइज्म गैलरी में आ गए, ये इनके गॉड लगे हुए, किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे, गिर जाएंगे। जैसे हम लोग स्टार प्लस पे ड्रामा देखते थे, तो वो इसी तरीके से इनके भगवान है। ये पार्वती है, विष्णु है, कृष्णा है, नरसिम्हा है, लक्ष्मी नारायण है, विष्णु का है। सही है। दुर्गा है, सूर्या है, इस तरह ये सब इनके गॉड रखे हैं। इसकी हिस्ट्री है 1500 साल कबल मसीह। वो 2500 थी, ये 1500 साल पे आ गए। ये लक्ष्मी नारायण लिखा हुआ, वो चूका लिखा हुआ, ये दुर्गा है, सूर्या है, इस तरह पद्मा पानी है, वो उनकी मूर्ति है। वो तो ज़्यादा लाइट किया गया, उस शोकेस में नहीं है। ब्राह्मण पूजा पाठ जिसमें हम लोग घर में इबादत करते हैं, तो जो एक मंदिर बनाया हुआ मॉडल, ये अखरोट की लकड़ी से बना हुआ है। देखो अभी आप जिस गैलरी में आए हो ना, इसको कहते हैं कुरान मजीद गैलरी। इसमें टोटल कुरान पाक रखे गए हैं, फर्स्ट 4 सेंचुरी से लेके 17 सेंचुरी ओल्ड कुरान पाक। पहले 400 साल का कुरान ये वाला है, इसके बाद 500 साल। और इसमें मुख्तलिफ कूफिक हैं, नस्तालिक भी है, हिजाजिक भी है, कूफिक भी है, फारसी भी है, तुर्किश भी है, हिंदी भी है। इन ज़ुबानों में कुरान पाक आ गया, अरबी में भी आया। सही है। ये अरबी है, 4 सेंचुरी, 5 सेंचुरी, 6 सेंचुरी। साइड में हो जाओ बेटा, साइड में हो जाओ। 9 सेंचुरी की तरह 1700 साल पुराने कुरान मजीद लिखे हैं, विद डेटे के साथ हैं। ये जबरदस्त लग रहा है ना। हाँ मिस, वो बाकी भूतों से तो अच्छा है। लाहौर का हिजाजिक भी है, कूफिक भी है। इसको कहते हैं नस्फुल खत। इसकी तस्वीर ले लो आप लोग, फिर बाद में स्टडी भी कर सकते हो। हमारा स्टार्ट ये मदनी, मक्की, हिजाजी, कूफा। कूफा मीनिंग करबला, करबला से फिर दुनिया में इतना इस्लाम है। ये पूरे देखो, ये पहले 500 साल के सिक्के हैं, फर्स्ट 5th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट। पंच माने मुक्का, ये मुक्के से बनाए गए सिक्के, 3 जो है जो ऊपर रखे हैं, पहले 500 साल के सिक्के। 5th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट। AH होता है आफ्टर हिजरी। सही है। हसान गुप्ता जो हिंदुओं ने हुकूमत की, उनके नाम से सिक्के हैं। AC 78 से 627 पे चले गए। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के 1367 पॉइंट्स हैं जितने लगे हुए। सर ये कीमती है या नहीं? ये सोने के लगे हुए हैं। अब्बासियों ने जो गवर्नमेंट की, उनके नाम से भी सिक्का है, हुमैया। फिर उसके बाद ये खलीफा अब्दुल बिन मालिक बिन मरवान के नाम से सिक्का, उनकी तस्वीर बनी हुई अरब कॉइन। ये जो बम्बोर मोहम्मद बिन कासिम का जो दौर आया, उसमें ये सिक्के बने। डाइज इसको धात को पिघलाते थे, इससे ये सिक्के बनाए गए। मंसूर यहाँ से स्टार्ट हो गया। और ये जो है
सुल्तान और दिल्ली, ये इंडिया के जो बादशाह थे उनके हैं, मुसलमान थे। और ये मुगल पीरियड आ गया, मुगलों ने ज़्यादा गवर्नमेंट की उनके नाम से ये ज़्यादा है, मुगलों का पीरियड ज़्यादा है। अच्छा, ये जो नक्शा बना हुआ है पाकिस्तान का, जो नक्शा बना है जिसमें पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये शहर से मौजूद थे, इसमें कराची नहीं है। सही है, कराची क्यों नहीं है? हमारा फर्स्ट सी पोर्ट कौन, ये नहीं पता, भंगूर। ये जो दरवाज़ा, ये लाहौर किले का दरवाज़ा है, अंदर का होल है। ये 1868 का है, 1868 का किले का दरवाज़ा है, लाहौर का अंदर का। देखो ये रात में तो ये हीरो जोड़ते कायदार मोहम्मद अकबर साहब को गेट करेंगे। 1947 में जंग हुई थी, हम आज़ाद हुए थे, तो माइग्रेट जब इंडिया से हुए थे तो इस तरह लोग आए थे बैलगाड़ियों में सामान लेके वहाँ से। ये जख्मी हो गए, कुछ शहीद हो गए लड़ाई का। ये इल्लामा इकबाल की ओरिजिनल बुक्स हैं, ज़रबे कलीम मस्तूरी और जावेद नामा, ये उनकी इमामा शरीफ है। और ये पेपर वेट है, ग्लासेस कवर है, अमरेला है और उनकी स्टिक है, ये उनकी ओरिजिनल चीज़ें हैं। अच्छा। हाँ, और जो कायद आज़म ने सब मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए पेशावर का दौरा किया, मुख्तलिफ जगहों का, ये वो दौरे हैं, इन पे तस्वीर में लिखा भी हुआ है। ये सबको उन्होंने एक जगह किया कि हम अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के वो हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान जब आज़ाद हो गया, हमारी जो नेशनल कैबिनेट का पहला इजलास हुआ था वो इस मेज़ पे हुआ। मोबाइल को आगे कर दो, आगे कर दो मोबाइल को थोड़ा यहाँ पर नजर आ जाएगा। हाँ बस बस। पत्थर से हासिल की गई कुछ नवाज़ात हैं, उनका पेन है, स्टिक है, ओमेगा घड़ी है, सोने का अत्तरदान है, वॉच है, और ये हमायूं शरीफ है, तावीज़ और लाइटर है। ये लाइफ इन कैलाश है, काफिरिस्तान, जो चाइना के साथ टच होता है। इसमें कुछ मुस्लिम भी हैं, कुछ काफिर हैं। ये उनकी रहन सहन का मंदिर है, वो इस तरह रहते थे वहाँ पे, ऐसे घरों में, क्योंकि वो मट्टी ये लकड़ी के घर बनाते हैं वहाँ पे, मतलब ये सीमेंट का घर नहीं बनाते, बर्फ़ फाड़ देते। अच्छा देखो, ये आपको पेटियाँ नज़र आ रही हैं, जब इनका कोई मर जाता है वो पेटी में डाल के रख देते थे उस टाइम में। और हमारे तुम्हारे जैसे लोग जाते थे, पेटी खोल के चेक करते थे कि जिंदा है, अभी तक मरा तो नहीं है, मतलब वो मरा ही होता था। लेकिन वो इस तरह उनको शऊर नहीं था कि दफनाया जाता है। तो स्मेल नहीं आती थी? स्मेल तो आती थी, लेकिन जंगल में रख देते थे वो लोग मरने के लिए। ये उनकी जगह। ये सिंध का कल्चर है आपका। इसके साथ जो कल्चर है वो भावलपुर का है, पंजाब का। इसके साथ जो कल्चर है वो बलूचिस्तान का है। ख़वातीन की ड्रेसिंग दिखाई गई है कि ख़वातीन पहले ऐसे रहे। देखो ये खेती जगह करते हैं। अच्छा, ये इस पे घड़े रखते हैं, पानी के घड़े रखते थे, सही है, स्टैंड है उसका। ये जाना बलूचिस्तान के लोग प्राइस 92-93 आफ्टर हिजरी, सही है। और उन्होंने कहाँ से ट्रेवल किया था? शराक से ट्रेवल किया था, मोहम्मद बिन कासिम। ये हमारा फर्स्ट सी पोर्ट था, दीबल। और ये किसका किला था? राजा दायर का, एक हिंदू राजा महाराजा था, उसका ये किला था, सही है। इसको फतह किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और हमारा फर्स्ट सी पोर्ट, इसके आज भी चारों तरफ समंदर मौजूद है। और सितारों के बारे में मालूमात। पहले वक्तों में कोई घड़ी नहीं होती थी, इसलिए सूरज की शुआओं से चलती थी घड़ियाँ। वो टाइम बताते थे कि ये सूरज इस तरह किया, इतना टाइम हो गया, सही है। इसमें ग्लोब भी रखा हुआ है और ये वर्ल्ड के गोल भी रखे हुए हैं। और ये जो बुक्स है, ये हिकमत की बुक्स है, ये 6 लैंग्वेज में, अरबी, शास्त्री, फारसी, हन्नानी, अंग्रेज़ी और एक और ज़ुबान है इसमें।
और ये रियल बुक जो है फारसी में 1500 साल पुरानी है। वो जो दोनों बुकें हैं वो 800 साल पुरानी है। कोने में उस पर चांद ग्रहण का लोगो है, इस पर सूरज ग्रहण का लोगो है। और जो ऊपर खताती हुई है मुगल पीरियड की, मुगलिया पीरियड की खताती हुई है। हड्डियों से बनाए गए फ्रेम, पिक्चर नहीं, सिर्फ फ्रेम। अच्छा, ये बादशाहों के नाम भी लिखे हैं, ज़ैनुद्दीन, बाबर, नसीरुद्दीन, हुमायूं, जुदा भाई। इसी तरह ये 8 पिक्चर्स हैं, 8 बादशाह गुजरे, उनके महल और मकबरे बने हुए। ये नाम लिखा अबू अली इब्न हसन इब्न हाशिम, सही है, हाशिम। ये इनकी सब से कोई मैथमेटिक्स का है, कोई बायोलॉजी का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई कैलीग्राफी का है, ये मुझे लिखे ये सब ग्लास में पहली सर दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे तो मुसलमानों की है। हर जगह पे बलूचिस्तान चले जाओ या सखर चले जाओ या हैदराबाद, तो इस तरह वो कारपेट ऐसे बनाते हैं। ये कारपेट बन रहे हैं। ये दो बादशाहों को गिफ्ट है, ये लिखा हुआ जिससे अफगानिस्तान के बादशाह नादिर शाह ने क्वीन विक्टोरिया को तोहफे में पेश किया। क्वीन विक्टोरिया ने अपने उर्दू टीचर मौलाना अब्दुल करीम साहब को दिया, उन्होंने यहाँ दे दिया पर्शियन में। ये नादिर शाह का ये मर्तबान है अचार का भंडोर का। ये रस्ते का मैप है, स्टार्ट फॉर गन है। इसमें गोली नहीं डलती थी, सही है, वो सॉरी ट्रिगर नहीं है। इसको बारूद भरते थे, फिर उसे दबाते थे, पीछे आग लगाते थे, मुश्किल होती थी। फिर उसके बाद जो गनें आई उसमें स्ट्रेगर, उससे पहले जो आलाजात इस्तेमाल होते थे वो ये थे, तीर कमान, तलवारें और ये सब चीज़ें। और ये जो हेड पहना जाता था, तो ये टीम की जो कमान करता है, जैसे आप प्रिंसिपल आई हैं और ये आपको स्टार है, टीचर है, सही है, वो ये चीज़ कैप पहनता था, उसको कहते हैं सिपा सालार है, वो फौज की कमान करता था उस टाइम। अगर आप लोग चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ सकते हो यहाँ पे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये पहला ब्राउन लॉ के, इसकी नेक में चाबी लगती, दुम घूमते पेट में जाती थी, रिवर्स। ये ताला 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 था, हाँ, उसकी मुंह से पिन निकलती है, वो लिखा हुआ 234। जिन्नात वाला बताओ, हटो बेटा हटो। देखो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड एक खाका बना दिया है, इसको बोलते हैं शबी, कि वो वाहिद नबी थे, अल्लाह पाक ने उनको ये हिर्स दी थी, वो चरिंद परिंद की लैंग्वेज जानते थे। अभी आपसे कौवा कोई सवाल करे, बता सकते हो क्या क्या है? नहीं। तो वो वाहिद नबी थे जो अल्लाह पाक के हुक्म से बताते थे कि क्या कहना चाहते, सही है। और ये तख्ते सुलेमानी जिसमें बिल्किस को जिन्नात बिठा के ले आए थे। ये इनका स्पोर्ट्स आ गया, ये ईरानी किंग दारा शिकन की शादी का मंजर आ गया। और ये हिकमत की बुक्स आ गई, ये शाहनामा फिरदौसी आ गई, ये यूसुफ और जुलेखा की कहानी आ गई। और ये दरवाज़ों के खटके, जैसे हमारे घर की कुंडियाँ होती ना, ये खटके दरवाज़ों के 8th सेंचुरी AD अल-मंसूरा सिंध से। इसका 1 पीस का वेट है 56 kg। इस पर कलमा लिखा हुआ, उस पर बिस्मिल्लाह लिखी है। वो से देखोगे 51 kg। जो है ना, ये कपड़ों पे लगते थे। उस ज़माने में तालीम का मयार इतना आम नहीं था, तो इससे पहचान होती थी औरत की कब्र, और मर्द की घोड़ा सवारी थी। अच्छा, तो ड्रामा भी देखते हो कि अर्तगुल ड्रामा आता था, ये उसमें शाही फरमान जो मैसेज लेके आते थे। ये बाकी ये ख़त हैं जो बादशाहों को वजीर लेके थे, पढ़ के सुनाते फलाने बादशाह। और ये जो है ना, ये कुरान मजीद में जितनी सूरतें ऐड हुई हुई हैं वो 114 सूरतें इस रोल के अंदर है। ये बहुत बारीकी का काम है। ये जो पिक्चर ले लो, इस आयतल कुर्सी के लिखने के अंदर कुरान पाक को ऐड किया गया, पूरा कुरान लिखा गया है। इसके तलफ़्फ़ुज़ को देखो तो नजर आएगा। आयतल कुर्सी के अंदर कुरान मजीद को ऐड किया गया बिस्मिल्लाह में, और ये फूल और पत्तियों में कुरान मजीद में तस्वीर बनानी बना। ये महाभारत है, महाभारत हिंदुओं की होली बुक से, संस्कृत से। ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। ये वो कुरान मजीद है आफ्टर 851 AD 1447 आफ्टर डेथ। ये 650 साल पुराना कुरान, जिस शख्स ने लिखा उसने अपना नाम नहीं लिखा, ये मेहरगढ़ से लिखा गया। मेहरगढ़ हाथ से लिखा हुआ है, सोने के पानी से, आईने में सीधा नजर आ रहा है। वो कुंती लिखी गई, आईने में सीधा।